अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 9 का स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है g इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट की पावर n x1 मल्टीप्लाई बाई x2 एंड सो ऑन टू xn। ठीक है, हमारे पास वेयर xi इज इक्वल्स xi ग्रेटर देन 0, एक्स आई की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी ही होगी। वेयर n इज़ द लार्ज, द कंप्यूटेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स लेबोरियस, मतलब मुश्किल हो जाती है ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन, उसकी कंप्यूटेशन क्योंकि ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि n जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से जो है nth रूट तक जो है हम लोगों ने फार्मूला के अंदर डिफ़ाइन कर दिया है। बेसिकली आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है log g, आपके पास बेसिकली log g का जो फार्मूला है ये है समीशन log ऑफ x डिवाइड बाय n, और अगर हमने एंटी log निकालना है या g की वैल्यू निकालने को कहते हैं तो g इज इक्वल्स टू एंटी log समीशन log ऑफ x डिवाइड बाय n। इसकी एग्जांपल दी हुई है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। आप लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं, तो स्क्वायर रूट की पावर n था तो यहाँ पे आपने n की जगह पर 9 लिख दिया क्योंकि 9 नंबर है, और इन तमाम नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऑब्वियसली आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि ये एक्टिविटी जो है काफ़ी जो है कम्बरसम है, काफ़ी मुश्किल का आपको सामना करना पड़ता है। तो इसका एक और तरीका कार उन्होंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने log g का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 1.5986 रिज़ल्ट निकाला है। यहाँ पर बेसिकली x की वैल्यूज़ दी हुई थी और उनका उसने log ऑफ x कैलकुलेट किया है, और log ऑफ x कैलकुलेट करने के बाद अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज़ को उसने ऐड करके 14.38 यहाँ पे लिख दिया, और टोटल हमारे पास नंबर 9 थे तो हमारे पास आ गया क्या g की वैल्यू, और उसके बाद उसने क्या किया log ऑफ g की वैल्यू आ गई। देन आपने g इज इक्वल टू एंटी log निकालना है क्योंकि आपके पास log ऑफ g जो है निकल आया है, तो एंटी log आपने उसी का निकाला तो आपके पास 39.68 आंसर आ गया है। क्वेश्चन किसी तरह का भी हो सकता है, आपको फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा, यहाँ पर भी फार्मूला दिया हुआ है, बस आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे f जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है वो ऐड हो गया है। देख रहे हैं, ये देखिए ये फार्मूला सिर्फ f का एडिशन हो रहा है। ये आपको फार्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए। ये वही एग्जांपल है चलती आ रही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे इसको हमने f एज्यूम किया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है। अब हम लोग x का जो है log ऑफ x निकाल रहे हैं। सिमिलरली अब चूँकि हमने इसको कहा ये हमारा f की वैल्यूज़ है, तो इस f की वैल्यू को जैसे 2 है मल्टीप्लाई बाय 1.4976 तो हमारे पास ये आ जाएगी 2.9952। इन सब का सम करेंगे तो 47.3042 आ जाएगा डिवाइड बाय n। सॉरी यहाँ पे n नहीं होगा, हाँ यहाँ पे n नहीं है, ये देखिए ये n कैलकुलेट किया 30 था, ये हमने ऐड किया 30 आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट निकला है 37.74। ठीक है, हार्मोनिक मीन अब देखते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय समीशन 1/x। और अगर आपके पास ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो उस केस में सिर्फ जो है आपका फार्मूला हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय समीशन ऑफ f जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय x। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है गाड़ी का डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं इंटरवल्स की। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया है
ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन निकाला है। और चूंकि हमारे पास 10 इंटरवल्स थे तो हमने n, हमारे पास 10 था तो हमने यहाँ पे n की जगह पे 10 लिख दिया है। हम लोगों ने जो हमारे पास 10 वैल्यूज़ थी उनका जब सम किया है वो 420 आया है। तो 420 डिवाइड बाई 10 किया तो हमारे पास 42 माइल्स पर आवर आया है। सही है, ये सवाल पे ही डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे उसने पूछा व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड विद विच द कार ट्रेवल्ड द टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 माइल्स। हमने ये बताना है कि क्या एवरेज स्पीड होगी जो गाड़ी की रही होगी 100 माइल कवर करने के लिए। तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंटरवल्स 1 से लेकर 10 तक, डिस्टेंस हर माइल का जो है 10 माइल है, ठीक है। और स्पीड ये रखी गई और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड निकाली गई। हमारे पास जो है टाइम का सम किया और डिस्टेंस का सम किया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2.48, जो कि हमारा आंसर आया है 40.2 माइल्स पर आवर। इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये निकाला है। ये एग्जांपल एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये यहाँ पे फ़र्क दिखा रहा है कि एक एग्जांपल का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तब क्या रिज़ल्ट आता है, अगर इसी एग्जांपल का आप एवरेज स्पीड निकालते हो तब क्या रिज़ल्ट आता है। अब हार्मोनिक मीन निकालोगे तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो हैंस इट इज़ अ क्लियर दैट आपका जो रिज़ल्ट है वो करेक्ट है। यह आपने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए पहले x हमारे पास गिवन थी और 1 और x आपने कैलकुलेट की, उसका सम किया तो हमारे पास 0.2488 आया। n हमारे पास क्या था, n हमारे पास जो कि 10 इंटरवल्स थे तो हमने 10 लिख दिया। तो 10 जब निकल आया तो हमने 40.2 लिख दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है। पेपर में भी आपसे डायरेक्ट हार्मोनिक मीन पूछ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन पूछ सकता है। वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता कि आपको अर्थमेटिक मीन भी निकालना पड़े या एवरेज स्पीड भी निकालना पड़े, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इन्होंने कहा कि ये कुछ 10 स्टूडेंट्स हैं और इन 10 स्टूडेंट्स के जो है एवरेज मार्क्स निकाले हुए जो कि अर्थमेटिक मीन निकाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका जो है ऊपर उन्होंने अर्थमेटिक मीन निकाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है ऐसा कोई उन्होंने कोई नज़र नहीं आता ख़ास कि उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की हो। हाँ, बस इन्होंने जो है अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट किया हुआ है, बस। इसको ऐसा आप इतना फोकस मत कीजिएगा। ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के पास से आता है हमेशा। और उसके बाद ये मिड रेंज का फार्मूला है, ये आप इसको ये ना समझ लीजिएगा कि मिड माइनस रेंज, ये मिड रेंज का फार्मूला है, ठीक है। एक्स नोट जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स एम जो है लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा डेटा सेट की। मिड क्वार्टाइल रेंज जो है आपका Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। अब जो Q1 है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है और जो Q3 है वो थर्ड क्वार्टाइल है। हमने पिछले लेक्चर में इसके फार्मूलाज को देखा है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 9 ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और कमेंट सेक्शन मौजूद है। किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो ईज़िली जो है अपनी क्यूरीज़ कर सकता है मुझसे, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते जिनको चीज़ें समझ नहीं आ रही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन टाइमली और अच्छे से कर सकें। अल्लाह हाफिज़।